दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन करंट अफेयर्स में आज की वीडियो में प्रस्तुत है महत्वपूर्ण घटनाओं के करंट अफेयर्स का दूसरा भाग, जिसमें हम राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। ये वीडियो विभिन्न परीक्षाओं जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, बैंक, एसएससी, रेलवे आदि द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के करंट अफेयर्स खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है, देखिए ये है अगस्त 2021 में भारत ने किस देश से AK-103 यानी AK-103 एसाल्ट राइफल खरीद के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है रूस के साथ। अगला प्रश्न है कि वह राज्य जहां अगस्त 2021 में देश का पहला एल्कोहल म्यूजियम खोला गया, तो ये गोवा में खोला गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत ने 29 अगस्त 2021 को किस देश के साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये मालदीव के साथ हस्ताक्षर हुए हैं दोस्तों, मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर। अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो ये दूसरी रैंक है। और 28 अगस्त 2021 को भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये ओहमियम इंटरनेशनल के द्वारा भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 17 अगस्त 2021 को सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE द्वारा जारी पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है? तो ये दोस्तों ओडिशा के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी पारदर्शिता इंडेक्स में। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने 2 सितंबर 2021 को किसे राज्यसभा का महासचिव नियुक्त किया है? तो ये हैं डॉक्टर PPK रामाचार्युलू। इनको राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में केरल और कर्नाटक के विशिष्ट क्षेत्रों के लोगों ने संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को शामिल करने की मांग की है? तो ये भाषा है दोस्तों तुलु, जो कि केरल और कर्नाटक के विशेष क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, लगभग 50 विभिन्न प्रजातियों के साथ भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन जुलाई 2021 में कहाँ किया गया? तो ये देहरादून उत्तराखंड में भारत के पहले क्रिप्टोगैमिक उद्यान का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में भारत के किस राज्य में पहली बार जीका वायरस रोग पाया गया? तो केरल में। और अगला प्रश्न है दोस्तों, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 11 जुलाई 2021 को भारत के पहले निजी क्षेत्र के LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस सुविधा संयंत्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो ये नागपुर में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने जुलाई 2021 में राज्य की सभी गर्भवती महिलाओं के कोविड टीकाकरण के लिए मातृ कवचम अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों गर्भवती महिलाओं के कोविड वैक्सीनेशन के लिए मातृ कवचम अभियान केरल द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, IIT हैदराबाद ने हाल में किस नाम से भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोविड-19 परीक्षण किट विकसित किया है? तो ये है कोवी होम। अगला प्रश्न है, इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कारपोरेशन लिमिटेड यानी IPRCL ने किस हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू की है? तो ये नोएडा उत्तर प्रदेश में दोस्तों जो है नोएडा के हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच पहली पॉड टैक्सी सेवा शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, हाल में भारत का 51वां और तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व कौन घोषित किया गया है? तो ये है श्री विल्लुपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। याद कर लीजिए, श्री विल्लुपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व को भारत का 51वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो पत्रकार जिनका हाल में अफगानिस्तान में निधन हो गया, तो ये दानिश सिद्दीकी थे। और अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र सरकार ने सितंबर 2021 में कहां पर राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? दोस्तों ये पिंपरी चिंचवाड़ पुणे में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी स्थापित करने की घोषणा की गई है।
अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 में किसने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये हैं वर्तिका शुक्ला, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2021 को प्लास्टिक पैक्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश कौन है? तो ये भारत है। और अगला है कि भारत का पहला डुगोंग यानी कि समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व कहाँ पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो तमिलनाडु में पाक खाड़ी के उत्तरी भाग में भारत का पहला डुगोंग यानी समुद्री गाय संरक्षण रिजर्व स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 से 7 सितंबर 2021 के बीच देश भर में मनाए गए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह का केंद्रीय विषय क्या था? तो ये था फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट। फीडिंग स्मार्ट राइट फ्रॉम स्टार्ट, ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह जो 1 से 7 सितंबर 2021 के मध्य मनाया गया है, उसका केंद्रीय विषय था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 25 अगस्त 2021 को फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार प्रति वर्ग मील में सबसे अधिक कैमरे लगाने के साथ भारत का कौन सा शहर दुनिया में शीर्ष स्थान पे है? तो ये नई दिल्ली है। और दोस्तों इस सूची में ब्रिटेन का लंदन शहर प्रति वर्ग मील में 1138.5 कैमरा लगाकर दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर रहने वाले दिल्ली में प्रति वर्ग मील में 1826.6 कैमरे लगे हैं। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार ने सितंबर 2021 में एसबीआई के किस पूर्व अध्यक्ष को अपना आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो रजनीश कुमार को। और जुलाई 2021 में भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर यानी ग्रीन इंडस्ट्रियल सिटी कौन बना है? तो ये कांडला जो कि गुजरात में है दोस्तों, ये भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर बना है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में देश का कौन सा शहर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने वाला देश का पहला शहर बना है? तो ये है पुरी, उड़ीसा। और 25 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने भारत के किस स्थल को देश का 39वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है? तो ये रुद्रेश्वर मंदिर वारंगल तेलंगाना में है, जिसको जुलाई 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। अगला प्रश्न है, भारत का वह हड़प्पा कालीन पुरास्थल जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2021 में विश्व धरोहर स्थल सूची में भारत के 40वें स्थल के रूप में शामिल किया है? तो ये धौलावीरा है। और अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में किस शहर में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया? तो गुरुग्राम हरियाणा में देश का पहला अनाज एटीएम खोला गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18 जुलाई 2021 को भारत और नेपाल के बीच किन दो स्थानों के मध्य रेलगाड़ी का परिचालन शुरू हुआ? तो ये जयनगर बिहार और कुर्था नेपाल के बीच रेलगाड़ी परिचालन शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 12 जुलाई 2021 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किस स्थान पर भारत के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये खवाड़ा कच्छ गुजरात में। और अगला प्रश्न है, हाल में खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किस केंद्रीय मंत्री को बनाया गया है? तो नितिन गडकरी को खादी प्राकृतिक प्रिंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2021 में जारी साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो याद रखिए, साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, 6 जुलाई 2021 को केंद्र सरकार ने किस नए मंत्रालय की स्थापना की है? तो ये है सहकारिता मंत्रालय। और अगला प्रश्न है, हाल में भारतीय रेलवे का पहला फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल की शुरुआत किस रेलवे स्टेशन पर की गई है? तो ये बंगलुरु रेलवे स्टेशन पर भारतीय रेलवे के पहले फ्रेश वाटर एक्वेरियम टनल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, हाल में यूनेस्को द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के किन शहरों का चयन किया गया है? तो 2 शहर हैं दोस्तों, ओरछा और ग्वालियर, जिनका हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप परियोजना के अंतर्गत चयन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिष्ठित नेचर इंडेक्स द्वारा मटेरियल साइंस में प्रगति के लिए भारत के किस संस्थान को दुनिया भर के 50 संस्थानों में शामिल किया गया है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च, जिसको दोस्तों मटेरियल साइंस में प्रगति में भारत के जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च को दुनिया भर के 50 संस्थानों में शामिल किया गया है।
अगला प्रश्न है वह राज्य जहां भारत के पहले क्रिप्टोगेमिक यानी अपुष्पी पादप गार्डन का उद्घाटन 11 जुलाई 2021 को किया गया है, तो ये चकराता देहरादून उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है भारत सरकार द्वारा हाल में गठित राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग का पहला चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर अनिल खुराना को। और स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा हाल में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक दी गई है, तो ये 20वीं रैंक भारत को दी गई है। अगला प्रश्न है अगस्त 2021 में स्मार्ट हेल्थ कार्ड योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है, तो ये ओडिशा है। और दोस्तों अगला प्रश्न है आईआईटी मद्रास द्वारा अगस्त 2021 में किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर का उद्घाटन किया गया है विकास, तो ये है नियो बेल्ट, जो कि भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर है। अगला प्रश्न है अगस्त 2021 में उत्तराखंड के किस जिले में भारत के सबसे ऊंचे यानी 11,000 फीट हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है, माना गांव चमोली में। और अगला है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हाल में राज्य के किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया है, तो ये हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किया गया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल में भारत के किस शहर में जापानी शैली के जेन गार्डन का शुभारंभ किया है, तो ये अहमदाबाद में। और हाल में हैदराबाद स्थित ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा विकसित भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन का नाम क्या है, तो ये इंद्रजाल है, जो कि भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन है। अगला प्रश्न है हाल में भारतीय सेना ने कश्मीर स्थित अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, विद्या बालन के नाम पर। और अमेजन आईएनसी द्वारा हाल में भारत में अपना पहला डिजिटल केंद्र कहां पर लॉन्च किया गया है, ये सूरत गुजरात में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है देश का वह राजमार्ग जो अगस्त 2021 में देश का पहला ईवी फ्रेंडली यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल हाईवे बन गया है, तो ये दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे है। और अगला प्रश्न है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 23 अगस्त 2021 को देश के पहले स्मार्ट टावर का उद्घाटन कहां पर किया, तो ये बाबा खड़क सिंह मार्ग कनॉट प्लेस में देश के पहले स्मार्ट टावर का उद्घाटन किया गया है। अगला है दोस्तों हाल में डिस्क 5.0 यानी डिफेंस इंडियन स्टार्टअप चैलेंज की पहल शुरुआत किस मंत्रालय द्वारा की गई है, तो डिस्क 5.0 पहल की शुरुआत रक्षा मंत्रालय के द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों जुलाई 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर जापान के सहयोग से निर्मित इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया, तो रुद्राक्ष का उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। अगला प्रश्न है केरल के कोल्लम जिले का वह गांव जिसे हाल में केरल के सबसे पहले बुक विलेज का सम्मान मिला है, तो ये है पेरुमकुलम गांव, जिसको केरल के पहले बुक विलेज का सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 29 अगस्त 2021 को चेन्नई में किस स्वदेश निर्मित तटरक्षक जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया है, तो ये है आईसीजीएस विग्रह। आईसीजीएस विग्रह जो स्वदेश निर्मित तटरक्षक जहाज है, ये स्वदेश निर्मित तटरक्षक जहाज है। अगला प्रश्न है हाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस खेल संस्थान का नाम बदलकर ओलंपियन स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के नाम पर नीरज चोपड़ा स्टेडियम किया है, तो ये आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट पुणे का नाम बदलकर। हाल में भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन कहां पर किया गया, उत्तराखंड में। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए हाल में किस कार्यक्रम को लॉन्च किया है, तो ये है हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम, जो कि महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों तीरथ सिंह रावत की जगह किसे 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड का नया मुख्यमंत्री चुना गया है, तो उत्तराखंड के नए सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी। अगला है दोस्तों स्मार्ट सिटी मिशन के तहत संचालित स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 से किस राज्य को शीर्ष सम्मान मिला है, तो स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में अपने उत्तर प्रदेश को शीर्ष स्थान मिला है। अगला प्रश्न है दोस्तों हैदराबाद में ग्रेने रोबोटिक्स द्वारा किस नाम से भारत के पहले स्वदेशी ड्रोन रक्षा गुंबद को विकसित किया है, तो ये इंद्रजाल जो है ये पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षक गुंबद है। अगला प्रश्न है दोस्तों 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई कौन सी योजना ने 1 जुलाई 2021 को सफलतापूर्वक 6 वर्ष पूरे किए हैं, तो ये है बहुत ही महत्वपूर्ण
डिजिटल इंडिया अभियान। अगला प्रश्न है दोस्तों, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स के बाद भारतीय मूल की वह महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्हें रिचर्ड ब्रैंसन की स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान वर्जिन ऑर्बिट में बैठकर 11 जुलाई 2021 को अंतरिक्ष की यात्रा की। ये हैं सिरिसा बांदला। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 29 जून 2021 को वर्चुअल माध्यम से जापानी शैली के जेन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किया है? तो ये अहमदाबाद में। और अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा दोहरी मार करने वाली किस परमाणु मिसाइल का 28 जून 2021 को चांदीपुर के अब्दुल कलाम द्वीप से सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका नाम है अग्नि प्राइम। अगला प्रश्न है, जून 2021 में रेबीज से मुक्त होने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो गोवा राज्य है। और जून 2021 में NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित इलेक्ट्रॉनिक पहचान पत्र यानी EID का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो पंजाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय दवा कंपनी जायडस कैंडिला द्वारा निर्मित दुनिया की वह पहली DNA वैक्सीन जिसके आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी औषधि महानियंत्रक यानी DGCI द्वारा 20 अगस्त 2020 को दी गई है। तो ये जायडस कैंडिला की जो निर्मित कोविड वैक्सीन है ये है जायकोव-D। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने हाल में संस्कृत शास्त्रों और वेदों के ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड के गठन की घोषणा की है? तो ये राजस्थान सरकार द्वारा। और भारत की पहली निरंतर सकारात्मक वायु मार्ग दबाव यानी CPAP स्थानापन्न मशीन जीवन वायु जून 2021 में किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? IIT रोपड़ के द्वारा। अगला प्रश्न है, चैरिटी एंड फाउंडेशन द्वारा जून 2021 में जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंकिंग दी गई है? तो ये 14वीं रैंकिंग। और अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने नोबेल पुरस्कार विजेता एस्थर डुप्ले और RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन को जून 2021 में 5 सदस्यीय राज्य आर्थिक सलाहकार परिषद में नामित किया है? तो तमिलनाडु सरकार ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित GM रबर का पौधा जून 2021 में कहां पर रोपा गया? गुवाहाटी असम में। और नेक्स्ट है दोस्तों, जून 2021 में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में शामिल होने वाली जम्मू कश्मीर की पहली महिला कौन है? तो ये हैं फ्लाइंग ऑफिसर मावया सूदन। अगला प्रश्न है दोस्तों, 21 जून 2021 को वैश्विक स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 का थीम यानी केंद्रीय विषय क्या था? तो ये था योगा फॉर वेलनेस यानी स्वास्थ्य के लिए योग। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व बैंक ने आंध्र प्रदेश की किस योजना के कार्यान्वयन के लिए हाल में 1860 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो ये है साल्ट कार्यक्रम जिसका नाम है सपोर्टिंग आंध्राज लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन। अगला प्रश्न है दोस्तों, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 23 जून 2021 को ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों के लिए कोरोना टीकाकरण पर किस राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? तो ये अभियान है जान है तो जहान है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब ने जून 2021 में किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो माई लैब द्वारा दोस्तों अक्षय कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र को स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? गुजरात राज्य में। और जून 2020 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का नेतृत्व करने के लिए किसके साथ भागीदारी समझौता किया है? तो ये फ्लिपकार्ट के साथ तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के लिए भागीदारी समझौता किया है। अगला प्रश्न है, हाल में तटरक्षक बल द्वारा किस राज्य में ओलिव रिडले कछुओं की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया चलाया गया है? तो ओडिशा में। और दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटैलिटी कंपनी इंडियन होटल्स कंपनी द्वारा जून 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड कौन सा है? तो ये ताज होटल दोस्तों दुनिया का सबसे मजबूत होटल ब्रांड है। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी पर लोगों को जागरूक करने के लिए किस राज्य ने हाल में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, 11 जून 2021 को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया गया है? तो ये एप्लीकेशन है नमस्ते योग। अगला प्रश्न है दोस्तों,
भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर 18 जून 2021 से मेडिकल ड्रोन डिलीवरी का ट्रायल कहां पर शुरू हुआ है? तो ये दोस्तों बंगलुरु में इसका शुरुआत किया गया है। इसे बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट मेडिकल ड्रोन भी कहा जाता है और थ्रोटल एरोस्पेस सिस्टम नाम की कंपनी बंगलुरु से 80 किलोमीटर दूर गौरी बिदनपुर में 30 से 45 दिनों तक ये ड्रोन परीक्षण करेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, जागरूकता बढ़ाने टीकाकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य में एक सड़क को कोविसेफ घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। और अगला प्रश्न है, 8 मई 2021 से भारत में डिजिटल रियल टाइम फ्लड रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये असम है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी एनसीपीसीआर ने हाल में कोविड-19 से प्रभावित बच्चों से संबंधित समस्या के समाधान के लिए किस नाम से एक ऑनलाइन ट्रैकिंग पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका नाम है बाल स्वराज कोविड केयर लिंक। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीएसआईआर और राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे ने हाल में प्राकृतिक तेलों का उपयोग करके पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किस नई तकनीक की खोज की है? तो इसका नाम है स्वास्तिक और इसमें प्राकृतिक तेलों का प्रयोग करके पानी को कीटाणु रहित किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2021 में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकॉनमी मिशन की शुरुआत की है? तो ये नॉलेज इकॉनमी मिशन केरल राज्य द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, असम सरकार ने जून 2021 में राज्य के कोकराझार जिले में स्थित किस रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य का 6वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो ये है रायमोना रिजर्व, जो कि असम में स्थित है। अगला प्रश्न है, अपने सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेट्स प्राप्त करने वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन है? तो ये कैंपागौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बंगलुरु है, जो नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त करने वाला भारत का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 29 जून 2021 को कहां पर एशिया के सबसे लंबे और दुनिया के 5वें सबसे बड़े लंबे हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया है? तो ये इंदौर में नेटरैक्स हाई स्पीड ट्रैक है, जिसका उद्घाटन किया गया है। दोस्तों, ये एशिया का सबसे लंबा और दुनिया का 5वां सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है। अगला प्रश्न है, हाल में WTO यानी विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी मिशन के रूप में काउंसलर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आशीष चांदोरकर को। और नेक्स्ट है दोस्तों, जून 2021 के प्रथम सप्ताह में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में किन 3 भारतीय संस्थान को शामिल किया गया है? ये हैं IISc बंगलुरु, IIT रोपड़ और IIT इंदौर। अगला प्रश्न है दोस्तों, 18 मई 2021 को प्रकाशित स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना के संदर्भ में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पे है? तो ये है कर्नाटक राज्य। और WWF इंडिया ने हाल में अस्पतालों और वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना करने के उद्देश्य से किसे फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये हैं अपोलो हॉस्पिटल की निदेशक उपासना कामिनेनी को। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून 2021 में नीति आयोग द्वारा प्रस्तुत SDG इंडिया इंडेक्स 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये है केरल राज्य। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में भारत का कौन सा राज्य मगरमच्छों की 3 प्रजातियों वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये ओडिशा है। और भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गुजरात मैरीटाइम बोर्ड ने कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी गिफ्ट सिटी में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर जो है स्थापित किए जाने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में किस संस्थान ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लागर एंटी टैग विकसित किया है? तो IIT रोपड़ के द्वारा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र सरकार की वन नेशन वन स्टैंडर्ड योजना में हाल में शामिल होने वाला भारत का पहला मानक निकाय कौन है? तो ये है RDSO यानी अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किस राज्य ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन को मंजूरी दी है? तो ये केरल राज्य सरकार है। और हाल में जारी एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो मध्य प्रदेश दोस्तों एनीमिया से
जो है पीड़ित राज्यों में शीर्ष पर है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे तेज जमीन पर दौड़ने वाला जानवर चीता, जिसे 1952 में भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, इसको नवंबर 2021 तक किस अभयारण्य में पुनः बसाने की योजना है? तो ये है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, जून 2021 में किस राज्य में स्थित रायगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने की मंजूरी मिली है? तो दोस्तों, रायगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य ये राजस्थान राज्य में है, जिसको चौथा टाइगर रिजर्व राज्य का बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने जीआई टैग प्राप्त शाही लीची की पहली खेप बिहार से 24 मई 2021 को हवाई मार्ग से किस देश को निर्यात किया? तो ये यूनाइटेड किंगडम को। और मई 2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अपने एक निर्णय में किस राज्य में स्थित बन्नी घास के मैदानों के चरवाहों के अधिकारों को बरकरार रखने का आदेश दिया? तो ये गुजरात राज्य में जो बन्नी घास के मैदान हैं वहाँ पर चरवाहों के अधिकारों को बरकरार रहने का आदेश दिया गया है। अगला प्रश्न है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने मई 2021 में दुनिया के किन 9 देशों में वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये हैं कुवैत, ओमान, बहरीन, यूएई, कतर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और सऊदी अरब में जो है दोस्तों वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2021 में असम के किस राष्ट्रीय उद्यान में दुनिया के सबसे दुर्लभ और सबसे छोटे जंगली सूअर 8 कैप्टिव बेड पाइगमी हाक को संरक्षित किया गया है? तो मानस राष्ट्रीय उद्यान, असम में। अगला प्रश्न है, मई 2021 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई किस योजना के तहत नागरिकों को पेड़ लगाने के लिए सम्मानित किया जाएगा? तो ये योजना है अंकुर योजना। और अगला प्रश्न है, मई 2021 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कर्नाटक में निर्माणाधीन किस बांध के निर्माण के लिए मापदंडों के कथित उल्लंघन पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एक समिति का गठन किया है? तो ये है मेकेदातु बांध। दोस्तों, मेकेदातु बांध ये कर्नाटक में इसका निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में भारत को किन 2 भीषण तूफानों का सामना करना पड़ा है? तो ये है ताउते, अरब सागर में उठा हुआ तूफान, और यास तूफान जो बंगाल की खाड़ी में आया था। अगला प्रश्न है, हाल में भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर किसे नियुक्त किया गया है? तो याद कर लीजिए, आश्रिता वी ओलेटी। दोस्तों, आश्रिता वी ओलेटी को भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल में दक्षिण महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में खोजे गए जीनस आर्गीरिया से संबंधित फूलों के एक पौधे की नई प्रजाति का नाम किस भारतीय राजनेता के नाम पर रखा गया है? तो ये एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के नाम पर रखा गया है, और इस नई प्रजाति का नाम आर्गीरिया शरद चंद्र जी रखा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल में किस शैक्षणिक बोर्ड द्वारा कोविड-19 के विरुद्ध लड़ने के लिए 5 मिलियन युवा लोगों को शामिल करने के लिए राष्ट्रव्यापी युवा योद्धा आंदोलन शुरू किया गया है? तो सीबीएसई बोर्ड द्वारा। और संयुक्त अरब अमीरात से मई 2021 में गोल्डन वीजा प्राप्त करने वाले बॉलीवुड के पहले अभिनेता कौन बने हैं? तो ये हैं संजय दत्त। अगला प्रश्न है, कोविड के लिए भारत का पहला शहर व्यापी पर्यावरण निगरानी मंच हाल में कहां पर लॉन्च किया गया? बंगलुरु में। और दोस्तों, हाल में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम परिवर्तित करके इसका नया नाम क्या दिया गया है? इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन, जो है IBF यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में भारत के किन 6 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? तो ये वाराणसी के गंगा घाट, कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, हायर बेंकल मेगालिथिक साइट कर्नाटक, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी का भेड़ा घाट और लामेता घाट, और महाराष्ट्र की सैन्य वास्तुकला, इनको दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, मई 2021 में केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर भारत के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जारी रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो ये झारखंड है। और दोस्तों, प्रख्यात पर्यावरणविद जिनका 21 मई 2021 को 94 वर्ष की अवस्था में कोरोना बीमारी से निधन हो गया, ये हैं सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का वह पहला विध्वंसक पोत जिसे 21 मई 2021 को सेवा मुक्त किया गया है, इसका नाम है INS राजपूत। और अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड के
जो तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों की मदद के लिए किस योजना की घोषणा की गई थी? तो ये मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई थी उत्तराखंड सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने हाल में राज्य में ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की है? महाराष्ट्र ने। और भारतीय वन्य जीव संस्थान ने हाल में किस राज्य में बंदर जनगणना आयोजित की है? तो दोस्तों बंदर जनगणना का आयोजन हरियाणा में किया गया है। अगला प्रश्न है, 11 मई 2021 को मनाए गए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के इस वर्ष की थीम क्या थी? तो एक सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और अगला प्रश्न है, वैक्सीन संकट के बीच ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लेने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये पंजाब राज्य है, ये ग्लोबल कोवैक्स गठबंधन में शामिल होने का निर्णय लेने वाला। अगला प्रश्न है, मई 2021 में जारी नवीकरणीय ऊर्जा देश आकर्षक सूचकांक 2021 यानी रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक दी गई है? तो ये तीसरी रैंक दी गई है भारत को। अगला प्रश्न है, हाल में किस राज्य सरकार ने लैब ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? तो ये दिल्ली ने। और अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने किस भारतीय शांति सैनिक को मई 2021 में सम्मानित किया जिनकी 2020 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी? तो इस सैनिक का नाम है युवराज सिंह। अगला प्रश्न है, मई 2021 में किसे फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी FLO के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हैं उज्ज्वला सिंघानिया को। अगला प्रश्न है दोस्तों, DRDO और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद द्वारा विकसित हुआ कोविड-19 चिकित्सकीय दवा जिसे हाल में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DGCI द्वारा आपातकालीन उपयोग के लिए अनुमोदित किया है? तो ये है ड्रग्स डीऑक्सी डी ग्लूकोज यानी 2DG। ये इसको DGCI द्वारा आपातकालीन प्रयोग की अनुमति मिली है जो DRDO और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी हैदराबाद द्वारा विकसित की गई है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने हाल में छात्रों और अभिभावकों के लिए किस नाम से एक विशेष मनोवैज्ञानिक परामर्श ऐप लॉन्च किया है? तो इस एप्लीकेशन का नाम है दोस्त फॉर लाइफ। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्च 2021 में एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये बिहार है। और मई 2021 में भारत के किस केंद्र शासित राज्य ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% जल कनेक्शन के लक्ष्य को पूरा किया है? तो पुडुचेरी ने। दोस्तों पुडुचेरी से पूर्व यह उपलब्धि गोवा, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने अर्जित की थी। अगला प्रश्न है, मई 2021 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 50 महानतम लोगों की सूची में शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय कौन है? तो ये हैं सीरम इंस्टीट्यूट के CEO आधार पूनावाला। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह राज्य जहां की पुलिस तथा कोविड-19 रोगियों के लिए ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा उपलब्ध कराने में मदद के लिए मिशन हौसला शुरू किया गया है? तो ये उत्तराखंड पुलिस द्वारा। अगला प्रश्न है, मई 2021 में हरियाणा में किस बीमारी को अधिसूचित बीमारी के रूप में वर्गीकृत किया गया था? तो ब्लैक फंगस बीमारी को। और अप्रैल 2021 में DRDO द्वारा एयर टू एयर मार करने वाली 5वीं पीढ़ी की किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये है दोस्तों पाइथन 5। पाइथन 5 हवा से हवा में मार करने वाली 5वीं पीढ़ी की मिसाइल है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना द्वारा अप्रैल 2021 में लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स परियोजना के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है? तो ये है HPCL यानी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल लॉ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों के बीच लद्दाख इग्नाइटेड माइंड्स परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पिछले दिनों मिसिंग सबमरीन KRI नागल्ला 402 के लिए बचाव अभियान में शामिल हुआ KRI नागल्ला 402 किस देश की पनडुब्बी है? तो ये इंडोनेशिया की पनडुब्बी है। और भारतीय नौसेना ने देश में ऑक्सीजन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किस ऑपरेशन का संचालन मई 2021 में किया? तो दोस्तों ये ऑपरेशन था ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। अगला प्रश्न है, मई 2021 में भारतीय सेना ने कहां पर अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया है? सिक्किम में। और दोस्तों वित्तीय वर्ष 2021-22 के वार्षिक राज्य बजट में जेंडर बजट को शामिल करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश है।
अगला प्रश्न है, पिछले दिनों मिशन सागर 4 के तहत अनाज और दवाई लेकर कौन सा भारतीय नौसेना का जहाज मेडागास्कर पहुंचा था? तो इसका नाम था INS जलाश्व। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने पत्रकारों के लिए गोपबंधु संबंधिका स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने की घोषणा मई 2021 में की है? तो उड़ीसा सरकार द्वारा। और अगला प्रश्न है, मई 2021 के प्रथम सप्ताह में देश के पहले ड्राइव इन वैक्सीनेशन सेंटर का अनावरण कहाँ किया गया? तो मुंबई में। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसने जल संसाधनों के कायाकल्प के लिए हाल में पर्वत धारा योजना की शुरुआत की है? तो पर्वत धारा योजना हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। और एक प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने सारोपोड डायनासोर जीवाश्म हड्डी के टुकड़े किस जिले की पहाड़ियों में खोजे हैं? तो ये मेघालय राज्य में खोजे गए हैं सारोपोड डायनासोर जीवाश्म। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मार्च 2021 में आयोजित वह बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास जिसमें भारत ने पहली बार हिस्सा लिया है? तो ये है डेजर्ट फ्लैग। और अगला है कि वह राज्य जिसने मार्च 2021 में निजी क्षेत्र की कंपनियों में राज्य के अस्थायी निवासियों को नौकरी में 75% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है? तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा 4 मार्च 2021 को जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर जो है रहने की दृष्टि से सबसे बेहतर शहर घोषित किया गया है? तो ये बंगलुरु है। और अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर मनाए जाने वाले किस महोत्सव का प्रारंभ 12 मार्च 2021 को किया है? तो ये महोत्सव है आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने फेनी नदी पर बने किस पुल का लोकार्पण वर्चुअल माध्यम से 9 फरवरी 2021 को किया? तो इसका नाम है दोस्तों मैत्री सेतु, जो कि फेनी नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसने अपने यहाँ 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान राज्य है। और स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री द्वारा 26 अप्रैल 2021 को जारी सिप्री मिलिट्री एक्सपेंडिचर डेटाबेस शीर्षक वाली रिपोर्ट में भारत वर्ष 2020 में सैन्य खर्च के मामले में किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान तीसरा है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के अनुसार 5 बड़े सैन्य खर्च वाले देशों में अमेरिका पहले स्थान पर, चीन दूसरे पर, भारत तीसरे पर, रूस चौथे और यूनाइटेड किंगडम 5वें स्थान पर है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश के ढाका के बीच 27 मार्च 2021 से किस यात्री रेलगाड़ी का संचालन शुरू हुआ है? तो इसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। और अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 29 अप्रैल 2021 को देश के किस प्रौद्योगिकी संस्थान में भारत के पहले 3D प्रिंटेड भवन का उद्घाटन किया? तो ये IIT मद्रास यानी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में जो है भारत के पहले 3D प्रिंटेड भवन का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अप्रैल 2021 में किस भारतीय संस्थान ने हेलीकॉप्टर निर्माण के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी विकसित की है? तो ये DRDO द्वारा। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, सीमा सड़क संगठन यानी BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में अप्रैल 2021 में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये हैं वैशाली हिवासे। दोस्तों, वैशाली हिवासे सीमा सड़क संगठन में कमांडिंग अधिकारी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। तो दोस्तों, ये था करंट अफेयर्स जिसमें हमने अप्रैल से लेकर अभी तक के यानी नवंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जो है राष्ट्रीय घटनाक्रम को हमने 2 वीडियो में कवर किया है। इसके आगे हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम और खेल खिलाड़ी तथा पुरस्कारों से संबंधित प्रश्नों को कवर करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।